maximum of the planet will be transiting from the lagna or the seventh house. It is like all these devatas, जो नवग्रह देवता है या देवताओं को भी अपने पुण्य या हमारी तकलीफों को प्रकट करने के लिए इन ग्रहों की आवश्यकता है, क्योंकि इन ग्रहों को ये अधिकार दिया गया है मृत्यु लोक में जो भी डिसीजन लेना है उसका, या जो भी दिखाना है करना है वो उसका। तो देवताओं ग्रह, ये जो ग्रह देवता है ये आपको, जैसे आपके दोस्त आते हैं ना ऊपर से वो चावल फेंकने, ऐसे ही ये देवता आते हैं आपको आशीर्वाद देने। इसलिए मोस्टली, नॉट नेसेसरी एवरीबडी, क्योंकि कुछ जो बैठ गए सो बैठ गए, बट मोस्टली पीपल आउट ऑफ 9 मे बी 6 7, आप कुछ कभी कभी कोई चाचा जी अटेंड भी तो नहीं कर पाते ना मैरिज, भूपा जी कुछ हो गया, चाचा जी कुछ हो गया, नहीं आ पाए वो, है ना। बट मैक्सिमम प्लैनेट विल बी सराउंडिंग अराउंड 7th हाउस और लग्न, दैट मीन्स 2nd 1 and 12 6 7 8, राइट। यहाँ से ये लोग गुजरते हैं तब आपकी शादी हो। कभी कभी अब देखो आप, देवता उठ गए हैं, देवता उठ गए हैं तो शादियां चालू हो गई हैं, क्योंकि अब ये सब देवताओं को जाना जगह जगह लोगों को आशीर्वाद देने भाई, नहीं तो शादी बिना देवताओं के आशीर्वाद के हो गई तो चलेगी कैसे। यू नो इट इज सो साइंटिफिक इन आवर ट्रेडिशन कि देव अब जागृत हो गए। देव जागृत हो गए मतलब पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देव जैसे जागृत हुए तो हमने जितना नेगेटिव टाइम था, जब ये दिवाली के टाइम पर कठोर अमावस्या थी, सब कुछ था, वो निकाल लिया है। नाउ भगवान जाग गए, भगवान विष्णु जाग गए, नाउ दे आर ऑन द टूर कि भाई कौन कौन लोग के घर में मांगलिक कार्य हो रहा है, उनको मैं आशीर्वाद दूं, सो दैट वो इस सृष्टि के निर्माण में अपना सहयोग दे सके। बिकॉज शादी का प्रमुख उद्देश्य जो है वो परिवार को बढ़ाना है ना। अगर लोग शादी नहीं करेंगे तो फिर बहुत तकलीफ हो जाएगी ना, फिर आप मतलब कि भाई कौन किसका बच्चा है क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा, उस बच्चे का जिम्मेदारी कौन लेगा। इफ द स्टेटस ऑफ द फादर इज नॉट क्लियर, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट किड, जो आ जाएगा यहाँ, है ना। तो इस कारण से इसको एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। इसलिए sometime we will see marriage from the 9th house also. It is a dharmic act. That's why every religion has a different kind of philosophy of marriage. So Hindus will do in a different manner, Muslim will do in a different manner, but everywhere it is a बंधन कि भैया ये है, आपको एटलीस्ट जो है वो 3 बार तो तलाक बोलना ही पड़ेगा तब टूटेगा ये। ऐसे नहीं होगा कि भाई हम तो जो लिव इन है, ये लिव इन को मैरिज में कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि वो बंधन नहीं है, वो आप वॉलेंटरी, एंड उस पर 2 लोगों के सिग्नेचर नहीं है उस लिव इन पर। किन 2 लोगों के सिग्नेचर नहीं है? सूर्य का सिग्नेचर नहीं है। You are not getting a marriage certificate, right? You cannot sue your live-in partner, अभी तक तो जितना मुझे पता है, for his property, कि भाई मेरे को प्रॉपर्टी को आधा दो, because Surya has not acknowledged your marriage. So there are 2 Surya. Your father was not available for Kanyadan of the girl, right? And Surya is also not acknowledged that man. And second is Guru. तो इसलिए बोलते हैं कि ऐसी शादी जिसमें कि ना तो फादर का सहमति है, ना सरकार का सहमति है, ना ही गुरु का आशीर्वाद, वो शादी नहीं चलती। इन 3 में से एक व्यक्ति से आपको आशीर्वाद लेना ही पड़ता है, राइट। इसीलिए वो वहां पर 9th हाउस में ये तीनों व्यक्ति हैं। इसीलिए कन्यादान पिता करता है, जबकि अपने आप पिताजियों का ज्यादा काम नहीं है, वैसे ज्यादातर काम माताजी निपटा लेती है ना। तो कन्यादान जो है वो फादर, वो दैट इज नॉट अ 4th हाउस एक्टिविटी, दैट इज ए 9th हाउस। फादर इज एक्नॉलेज। दूसरा, तो मोस्ट ऑफ द प्लैनेट विल बी गैदरिंग अराउंड लग्न लॉर्ड 7th हाउस, लग्न के आसपास चक्कर लगा रहे होंगे। एक और इंडिकेशन है कि महादशा और अंतरदशा का संबंध नवमांशा में 5th हाउस लॉर्ड या 11th हाउस लॉर्ड से हो रहा होगा। मंगल शादी के 90 दिन पहले दोनों चार्ट में लग्न लग्नेश सप्तम सप्तमेश से ट्रांजिट कर रहा होगा। शनि शादी के साल में लग्न लग्नेश सप्तम सप्तमेश से ट्रांजिट कर रहा होगा। जनरली सूर्य शादी के महीने पे लग्न लग्नेश सप्तम सप्तमेश से ट्रांजिट कर रहे होंगे, तीनों में से किसी लग्न। और शादी के 72 घंटे पहले चंद्रमा लड़का और लड़की के लग्न लग्नेश सप्तम सप्तमेश या फिर चंद्र से गोचर कर रहा होगा।